द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक मुस्लिम पंचर बनाने वाले का बेटा जज बन गया है। उसने पहले ही अटेम्प्ट में जज की परीक्षा पास कर ली है। इस कहानी को सुनकर हर कोई उन पर गर्व कर रहा है और हर कोई चौंक रहा है। ये पूरा मामला प्रयागराज से है। प्रयागराज के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता है और वहां पर जैसे तैसे साइकिल में पंचर लगाकर अपना गुजारा करता है। लेकिन इस बीच उनके बच्चों ने उनका नाम रोशन किया है। ना सिर्फ उनका बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहां से है और साथ ही आपको बताएंगे कि बिना किसी आधुनिक सुविधा के किस तरह से इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई की और अपने माँ बाप के साथ साथ देश का नाम भी ऊंचा किया। आप अपनी स्क्रीन पर द मुस्लिम का ये ट्वीट देख रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर वहां पर गया, उस गांव में गया जहां का ये परिवार है और उन परिवार के तमाम सदस्यों से बातचीत की, तमाम जानकारी जुटाई। पूरा आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है। दैनिक भास्कर का ही ये वीडियो है। यहाँ लिखा है कि लोकेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये मामला है। यहाँ पर अब्दुल पंचर वाले का बेटा जज बन गया है। शाहजाद अहमद के बेटे ने पहले ही प्रयास यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में PCSJ की परीक्षा पास कर ली। शहजाद साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी सिलाई का काम करती है। उन्हें पढ़ाई के लिए कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता मिल गई। तो यहाँ पर शहजाद अहमद की पत्नी ने जो किया है वो बेहद प्रेरणादायी है। दरअसल यहाँ पर वो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं, जिससे जैसे तैसे घर का जो है वो गुजारा होता है, लेकिन 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर शहजाद की पत्नी अफसाना जी ने जो काम किया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अफसाना जी ने एक फिल्म देखी थी, जिस फिल्म में अभिनेत्री जो है वो कपड़े सिल कर सिलाई का काम करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराती है। तो अफसाना जी ने भी वैसा ही किया। अफसाना जी ने घर में सिलाई की और सिलाई करा के अपने तीनों बच्चों की जो है वो पढ़ाई करवाई। अब दैनिक भास्कर का आर्टिकल आपके सामने रखते हैं। इस पूरे आर्टिकल में उनकी पूरी कहानी बताई है, पूरी जर्नी बताई है कि किस तरह उन्होंने जद्दोजहद की, किस तरह से वो गाँव से बाहर गए पढ़ाई करने। उसके बाद उन्होंने घर में ही बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी महंगी किताबों, महंगी कोचिंग के उन्होंने घर में पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा जो है वो पास कर ली और वो जज बन गए। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि पिता पंचर बनाते हैं और बेटा जज बन गया है। अनपढ़ माँ ने घर परिवार फिल्म देखी तो सिलाई करके बच्चों को पढ़ाया। बेटे को पहले प्रयास में मिली सफलता। तो यहाँ पर इनकी माँ ने जो किया है वो बेहद काबिले तारीफ है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 1991 में राजेश खन्ना की फिल्म घर परिवार आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री लोगों के कपड़े सिला करती थी और उससे जो कमाई होती थी वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की स्कूल की फीस भरती थी, बच्चों की पढ़ाई में लगाती थी। इस फिल्म का प्रयागराज की अफसाना पर गहरा असर पड़ा। पति साइकिल रिपेयरिंग में इतना नहीं कमा पाते थे कि परिवार के खर्च के साथ साथ 3 बच्चों की पढ़ाई भी कर सके, और महंगाई का जमाना तो आप जानते ही हैं कि इसकी पढ़ाई के लिए कम से कम तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तो चाहिए ही। आगे लिखा है, इसलिए अफसाना ने सिलाई का काम शुरू किया। जो पैसे आए उसे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अफसाना जी ने जो काम किया, अफसाना जी ने जो मेहनत की और उस मेहनत से अपने बच्चों की फीस भरी, अपने बच्चों को पढ़ाया। अफसाना जी यहाँ पर पढ़ाई का महत्व जानती थी। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए भी है दोस्तों जो ये कहते हैं कि मुस्लिम माएँ अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। साथ ही ये आर्टिकल उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, उनके बच्चे पंचर बनाते हैं। तो ये कहानी उन लोगों के लिए भी है। साथ ही ये कहानी उन करोड़ों युवाओं के लिए भी है जो हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बिना किसी कोचिंग के पहले अटेम्प्ट में पढ़ाई की, पहले अटेम्प्ट में जो है इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। आगे देखिए लिखा है, अफसाना का समर्पण और बेटी की मेहनत रंग लाई। बेटे ने पहले ही प्रयास में PCSJ की परीक्षा पास कर ली। रिजल्ट आया तो उसने माँ से कहा कि माँ मैं जज बन गया। माँ के दिमाग में एक बारगी बचपन से लेकर अब तक का वक्त जो है वो एक साथ घूम गया।
उन्होंने जो सोचा था हकीकत हो गया। खुशी में उनके आंसू जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दैनिक भास्कर की टीम प्रयागराज में जज बने अहद अहमद के घर पहुंची। अहद अहमद जिन्होंने PCSJ की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में पास कर ली है। मां अफसाना और पिता शहजाद अहमद से बात की, परिवार के संघर्ष को जाना, पिता की पंचर की दुकान देखी, तैयारियों में क्या दिक्कत आई वो भी जाना। कुल मिलाकर जो कहानी निकल कर सामने आई है वो बेहद प्रेरणादायी है। तो ये कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी ये जाने कि किस तरह से जब आप एक लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आप किस तरह से उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है कि प्रयागराज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर बरई हरव गांव है। ये शहजाद अहमद, यहाँ पर शहजाद अहमद जो है अपनी पत्नी अफसाना और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। घर के बगल में ही उनकी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। ये दुकान उनके पिता ने 1985 के आसपास जो है वो शुरू की थी। तो शहजाद का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता था और उसके बाद उन्होंने अपने पापा के साथ अपनी दुकान पे ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर शहजाद ने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम दी, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया और उनकी मेहनत जो है वो रंग भी लाई। साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से जो कमाई होती थी उसके परिवार का खर्च चलता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल पाना मुश्किल होता था। इसलिए माँ ने जो फिल्म देखी थी 1991 की राजेश खन्ना की, जिसमें वो अभिनेत्री कपड़े सिल कर बच्चों के स्कूल की फीस भरती है, उसी हिसाब से माँ ने भी यहाँ पर सिलाई का काम घर में शुरू कर दिया और सिलाई के से जितनी भी कमाई आती थी वो बच्चों की स्कूल फीस में लगाया। लेकिन कॉलेज में आगे जब हायर एजुकेशन के लिए गए, 12वीं के बाद जब कॉलेज गए तो वहाँ पर और भी पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने यहाँ पर कर्ज भी लिया और कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रेरणादायी ये कहानी है जो कई लोगों को प्रेरणा देती है, कई युवाओं को प्रेरणा देती है कि किस तरह से अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको सिर्फ दृढ़ निश्चय और मेहनत की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है कि अफसाना ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा संभाल लिया। उन्होंने पैसे इकट्ठा करके किसी तरह सिलाई मशीन खरीदी और इससे जो भी वो कमाई होती थी वो बच्चों की फीस जमा करते थे। बड़े बेटे ने पढ़ाई करके जो है वो प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली है। वहीं दूसरे नंबर के बेटे अहद अहमद का गांव के ही स्कूल में नाम लिखवाया था। 8वीं के बाद वो प्रयागराज चले गए और प्रयागराज के बाद वो कॉलेज में गए, जहां पर उन्होंने BA LLB की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने PCSJ का एग्जाम दिया, जिसके बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ पर जो है वो एग्जाम क्लियर कर लिया। यहाँ पर वो बताते हैं कि मुझे पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लग गया, सब जगह बंद हो गया, तो मैंने जो है खुद से ही घर में पढ़ाई की। उसके बाद मैं मेंस क्लियर करने के लिए बाहर कोचिंग के लिए गया, लेकिन कोचिंग मुझे नहीं मिली, जिसके बाद उनकी किसी ने मदद की और वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये जो प्रेरणादायी कहानी है ये आपके सामने है कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार ने इतने संघर्ष, इतने जद्दोजहद और इतनी असुविधाओं के बीच भी अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया। आप अहद की ये कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उनके पिता पंचर लगाया करते थे, लेकिन उनके और उनके परिवार ने पढ़ाई का महत्व जाना और उन्हें पता था कि शिक्षा ही गरीबी से जो है वो निकाल सकती है, जिसके चलते उन्होंने खूब मेहनत करी और आज वो जज बन गए हैं। आप इस कहानी को लेकर कैसे प्रेरणा लेते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।